अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहाज़ पाकिस्तानी। बहुत बड़ा दिन था आज और बहुत बुरा दिन था पूरे पाकिस्तानी कौम के ऊपर। इमरान खान साहब को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह से उनको सज़ा सुनाई गई, उनको मौका नहीं दिया गया बात करने का, उनको मौका नहीं दिया गया अपने गवाहान पेश करने का। और जज हुमायूं दिलावर साहब जो है वो एक लिखा हुआ फ़ैसला सुनाकर चलते बने और पूरी कौम इस वक्त ट्रॉमा में है। और ज़ाहिर है कि एहतजाज भी कोशिश की लोगों ने, लेकिन KPK में दफ़ा 144 लगा दी गई। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी मुज़फ़्फ़राबाद में लोग निकले, गिलगित बल्तिस्तान में लोग निकले और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने निकल कर प्रोटेस्ट किया इस गलत किस्म की एक जजमेंट के ख़िलाफ़। वकला का एहतजाज नज़र आया। वकला जो हैं वो सीख पाए हैं कि ये किस तरह की ये सब फैसला हुआ है कि इसमें कोई समझ नहीं आ रही बात। तो लुबिलबाब जो थोड़ा सा है वो ये है कि ये करना था, इसकी कोई वजह थी और इसको हम सुनते आए हैं लंदन प्लान का नाम से पैराग्राफ। उसकी ये शायद आखिरी लाइन है कि इमरान खान को भी नाअहल किया जाएगा, उसको भी सज़ा दी जाएगी, उसको भी कैद किया जाएगा और उसको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये एक तसल्ली देने के लिए कि वो जो सादिक और अमीन का लफ्ज़ चुभता है खान साहब के हरीफ़ों को, वो लफ्ज़ जो है वो उससे उनकी जान नहीं छूट रही थी। तो मेरे ख़्याल से ये करने में सिर्फ़ और सिर्फ ये रीज़न है कि यार एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और फिर मुझे मरियम साहबा की भी बात याद आ रही है कि जिसमें उन्होंने कहा था, मीडिया पे आकर कहा था कि जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, जिस तरह उसको कैद किया गया, जिस तरह उसको सज़ा दी, उसी तरह से इमरान खान को भी नाअहल किया जाएगा, उसी तरह की सज़ाएँ उसको मिलेंगी, फिर जाके हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। ऐसे थोड़ी हम जाने देंगे। ये मरियम साहबा ने कुछ महीने पहले की बात है, जब ये अक्टूबर की बात है 2022 में जब इन्होंने फरमाया था। तो बात यह है कि ये किया गया सिर्फ़ और सिर्फ उनको अच्छा करने वालों को भी पता है कि इस जजमेंट में जो रूलिंग दी गई है, जो बोला गया है, जो फैसला दिया गया है, वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है कि पहली पेशी में ही वो उड़ा के रख देगी। क्योंकि इसमें बड़े ज़्यादा ऐसे शवाहिद हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जज साहब फैसला देते हैं और 10 मिनट के बाद खान साहब के घर पे बाहर इस्लामाबाद में फैसला दिया गया और लाहौर के घर में 10 मिनट के बाद वो गिरफ्तारी हो जाती है। तो बड़े ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर पता चल रहा है कि जजमेंट जो है ये पहले से लिखी हुई थी और इसको सिर्फ जज हुमायूं ने पढ़ के सुनाना था। और इसके बाद अब ज़ाहिर है कि जो वकला हैं, इमरान खान के वकला हैं, वो तो बिल्कुल इस बात के ऊपर तैयार बैठे हुए हैं कि जो ही हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेशी होगी, इस बात के ऊपर वो टेकअप करेगी तो वो इस केस को जो है वो सुनेगी, तो उसके बाद इसको डिसमिस कर देगी, सज़ा को कलअदम करार दे देगी। क्योंकि ज़ाहिर है कि उनको इस बात पर यकीन है कि ये कानूनी तौर पर गैर कानूनी है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हैं, ज़ाहिर है कि पूरा दिन आज उनकी मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने कमेंट्स पढ़े तो बड़े दिल बर्दाश्त नज़र आए और बड़ा उन्होंने दुख का इजहार किया। और जिनको बाहर जो निकल सकते थे उन्होंने एहतजाज भी किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपने अपने ममालिक में जहाँ पर इजाज़त है प्रोटेस्ट करने की, वहाँ पर निकले हुए हैं और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच में ये सब देख के ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान जो है वो बड़ा तकलीफ़ दे बयान है। उन्होंने इस बयान को जिस अंदाज में पेश किया, पोस्ट लगाई, ट्वीट की। कहते हैं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया तो जालों ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। यूथियों साडा कम सी दसना अगो तुहाडी मर्जी मिन कौल। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये हमारे वज़ीर दिफा हैं। यानी जिस पार्टी के 90% लोग शदाई हैं, मतलब ये कि आपकी पूरी कौम जिसके टैक्स के पैसों से आप तनख्वाह लेते हैं, उसका 90% जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसको आप कहते हैं यूथियो। और उस लफ्ज़ को वो बड़े गलत किस्म के एक गाली से निस्बत देते हैं। और मैं हैरान हूँ कि मेरे मुल्क में जो हमारा वज़ीर दिफा है, जिसने पूरी कौम का और इस मुल्क का दिफा करना है, उसका कैलिबर ये है कि वो अपने पाकिस्तानी 90% लोगों को गाली देकर एक गाली से मंसूब करता है, मुखातिब करता है और फिर उनको मशवरा क्या दे रहा है कि पेट्रोल छिड़को और आग लगा लो। कैन यू इमेजिन द कैलिबर ऑफ दीज पीपल। फिर जब हम कहते हैं, कोई बात करते हैं, तो फिर उनको लगता है कि शायद हमारी इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है। हमें शर्म आती है। अब आपके ये जो कमेंट्स हैं, अगर कोई गैर मुल्क में बैठा भी, इंडिया में, बांग्लादेश में बैठा सुन रहा होगा ना, तो सर उससे भी जजमेंट ले लीजिएगा कि वो आपके बारे में क्या रिमार्क्स देता है। ये बात है करने वाली, ये अल्फाज हैं अपनी कौम से किसी भी किस्म का वो कर, तो उनके जवाब में फिर इनको बड़े ज़्यादा जवाब मिले। लोगों ने इनको जवाब दिए, मैंने क्या जवाब देना है। इनको बड़े ज़्यादा लोगों ने अच्छे जवाब दिए कि जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा था और उसने कहा था कि आओ मैंने बचा लो, तो तब तो आप नहीं आए थे,
पेट्रोल छिड़कना तो दूर की बात है, आप तो घर के बाहर भी नहीं आए थे, आप तो एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचे थे उसको बचाने के लिए। यानी इस तरह फिर आप जब किसी के साथ इस तरह की बात करेंगे तो जाहिर है कि आपके साथ भी उसी तरह की बात होगी। तो ये जो आपकी ट्वीट है सर, मैं ख्वाजा आसिफ को एक बात पे दाद दूंगा कि इन्होंने कभी यू टर्न नहीं लिया। मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बड़े इनको अलकाबात से नवाजा था। जब इन्होंने कहा था कायद-ए-आज़म के ऊपर, इन्होंने बात की थी, कोई कायद-ए-आज़म को नवाज शरीफ के साथ मिला रहे थे कि जनाब कायद-ए-आज़म के ऊपर, लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए मैं बताता, तो इन्होंने कायद-ए-आज़म के ऊपर भी ऐसे रिमार्क्स पेश किए थे। तो मैंने इनको तब रिक्वेस्ट की थी कि ख्वाजा साहब खुदा का नाम है, अपनी सियासत में कायद-ए-आज़म जैसी हस्ती को मत घसीटें, उनका ये ट्वीट डिलीट करें। सर उन्होंने आज तक वो ट्वीट डिलीट नहीं की थी। पिछले दिन उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में कहा कि बड़े असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये तो अपने मुर्दे सिर्फ दफनाने पाकिस्तान में आते हैं, इनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे वो लोग जो यूरोप वगैरह में इंग्लिश ममालिक में रहते हैं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं अपने प्लॉट बेचने और अपने मुर्दे दफनाने। ये मेरे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये मेरे मुल्क में वजीर दिफा हैं, इन्होंने हमारा दिफा करना है, जो हमें खुद अपनी ज़ुबान से दिफा नहीं कर सकते, यानी अपनी ज़ुबान से नहीं बचा सकते, उन्होंने दुश्मन से हमें बचाना है। सरकार, मुझे शर्म आती है, यकीन करें कि ऐसे लोगों को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया। ये क्या, मुझे बताएं ज़रा कि ये पढ़ने के बाद हमारे घरों की ख़वातीन, हमारे मुल्क के बच्चे, स्टूडेंट्स क्या इज्जत करेंगे इनकी? सरकार, कम अज़ कम अगर रूल करवाना ही है, हम अगर भेड़ बकरियां ही सही, वो कम अज़ कम सेंसिबल लोग ला के रखें कि कम अज़ कम ऐसे वक्त के ऊपर जब पूरी कौम 90% मैं कह रहा हूं कि कौम जो वो ट्रॉमा में है इस वक्त, और सिर्फ कानून की बालादस्ती और एक इज्जत के लिए वो लोग अपने कानून को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो लिमिट में है, और उसी बंदे ने रखा हुआ उनको कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है। और उसको जब वो पुरअमन करते हैं, जब वो कोई गमला तक नहीं तोड़ते, जब वो कानून हाथ में नहीं लेते, तो उनको ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर पेट्रोल छिड़को और आग लगा लो। ये मेरे वजीर दिफा है। सरकार, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? तो आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी पटवारी हैं, जितने भी जाले हैं, जितने भी पीडीएम के सपोर्टर्स हैं, मैं पहली बार इस तरह के नाम ले रहा हूं क्योंकि मुझे इनकरेज कर रहे हैं मेरे वजीर दिफा। मैं क्यों ना असर लूं? सरकार मुझसे बड़े हैं, चिट्टे बाल ने उन्होंने, मैं उनसे असर ले रहा हूं कि सरकार ये क्या है, किनको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके बोगज में? और खुदा के लिए अल्लाह को जान देनी है उस शख्स को कि जिसका एक भी करप्शन का केस नहीं निकला, उसको सिर्फ वो तोशा खाना नाम ना आगे लिखा हुआ, आप कभी जजमेंट देखें पढ़ के, अगर आप उस फैसले को शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि इमरान खान ने तो इंशाल्लाह बाहर आ जाना है, क्योंकि ये फैसला टिकने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये उड़ा दिया जाएगा पहली पेशी में, और इमरान खान जो है उसकी सज़ा जो भी हुई है वो कलअदम हो जाएगी, और तसल्ली भी हो जाएगी मरीम साहबा को कि जी उनके बाप के साथ जो हुआ वही इमरान खान के साथ हुआ। हालांकि मुकाबला इनका कोई भी नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने 4 गोलियाँ खा ली, इमरान खान बाहर नहीं गया, इमरान खान भागा नहीं है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जेल भी काटना ने गौरा की और अपने क्लच प्लेटर ख़राब करा के वो बाहर भाग गए थे। तो मुकाबला तो बनता ही नहीं है। सरकार, आपने अगर फिर भी दिल को तसल्ली देनी थी गालिब, तो ये ख्याल अच्छा है, आपने अंदर करवा लिया, आपने नाअहल करवा लिया, और वो भी उस तरह का नाअहल के जिसमें वो फैसला सारे अपने कानूनदान ही जो है वो बोल रहे हैं। मैंने लाइव जितने बंदों भी सुने हैं यार, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ जी ये जजमेंट सही है। हर किसी ने, जो स्टूडेंट है लॉ के, उन्होंने भी यही कहा कि यार ये जजमेंट बिल्कुल सिरे से इसका सर पैर ही नहीं है। वहाँ पे गवाह पेश नहीं करने दिए, और बगैर गवाह पेश किए वो 30 सफ़हात का फैसला उन्होंने सुना दिया। तो इसको सरकार ज़हनी सुकून के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नींद की गोली है, लेकिन जो असल नींद है वो आपको नहीं आनी, क्योंकि खान की करप्शन, जैसे अरशद शरीफ शहीद ने कहा था कि मैंने बड़ी कोशिश की है उसकी करप्शन निकालने की, उस शख्स की करप्शन नहीं निकल सकती, क्योंकि जो शख्स वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ के, ये मैं अरशद शरीफ के मार्क्स कोट कर रहा हूँ उनके रिमार्क्स से, कि जो शख्स अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ के एक पानी की बोतल जो है वो भी अपने बंदों को बोले कि ये मेरी पानी की बोतल किसने उठाई है, अभी उसमें थोड़ा सा पानी बाकी था, मैंने वो पानी पीना है, आपने ज़ाया क्यों किया है, वो करप्शन करेगा। ये अल्फाज अरशद शरीफ के हैं। तो मैं सरकार, आप जितने भी लोग हैं सुनने वाले, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जजमेंट जो होती है ना, ये अल्लाह वाली निस्बत है। अल्लाह ने क़यामत के दिन फैसले करने हैं, तो ज़मीन पे जो जजमेंट करते हैं, जो जज होते हैं, वो अल्लाह की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ज़मीन पर बैठकर, इसीलिए बड़ा सख्त फैसला उनके बारे में। मैं तो हैरान हूँ कि दुनिया की कौन सी ऐसी कीमत हो सकती है जो किसी भी काजी को
کوئی فیصلہ کرنے پر یعنی ادھر کا فیصلہ ادھر کرنے پر مجبور کر سکتی ہے. میں حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں. لیکن خان صاحب کے جو ہمارے پاس جو آج تک میں نے الفاظ سنے، ان کو اگر سنا جائے تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ڈر اور خوف کے اوپر قابو پا لو. وہ نہ خود جھکا ہے نہ جھکنے دیتا ہے. اب ان کے جو فالورز ہیں وہ اگر ان کی باتیں غور سے سنتے رہے ہوں تو ان کو نہیں جھکنا چاہیے، نہیں شرمندہ ہونا چاہیے، نہیں پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا لیڈر وہ ہے کہ جو بھاگا نہیں ہے، جو بڑی غیرت کا مظاہرہ کر کے گرفتار ہوا ہے اور اس وقت آپ کے لیے اور میرے لیے وہ جیل میں ہے. اس نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب اس کو آفر ہوئی کہ تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ تو اس نے یہ کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میں اس کو چھوڑ کر کیوں جاؤں. کو اپنا ملک بھی چھوڑ کے جاتا ہے، وہ پیار کرتا ہے اپنے ملک سے، اور ہم نے اس سے یہی سیکھا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. کل کس طرف بیٹھا ہے اون، کیا فیصلہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.